हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने देखा करण कारक और संप्रदान कारक को। आज की क्लास में हम जानेंगे अपादान कारक तथा करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपादान कारक को, उसके बाद हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर को समझेंगे। अपादान कारक क्या है? अपादान शब्द का अर्थ ही होता है जुदाई, अलग होना। अपादान का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका जुदाई या अलग होना। कारक तो हम जान रहे हैं क्या है, तो संज्ञा सर्वनाम का एक ऐसा रूप जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? कारक। यदि आपने कारक की वीडियो को शुरू से नहीं देखा है तो उसे आप देख लें ताकि आपको कारक समझने में काफ़ी आसानी हो, मदद मिले। तो शुरू करते हैं। अपादान शब्द का अर्थ होता है जुदाई या अलगाव होना, अलग होना। क्या होगा कि यहाँ पे एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से क्या हो रही होगी? अलग हो रही होगी। कहा जा ये इसका जो परिभाषा है वो बहुत ही आसान है। कहता है संज्ञा के जिस रूप से जुदाई का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का या जुदाई होने का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक जब भी वाक्य में आता है तो संज्ञा के साथ अपने साथ एक विशेष चिन्ह को लाता है, वो विशेष चिन्ह है से। जब भी संज्ञा के साथ आएगा मतलब करण कारक तो वो किसी विभक्ति को लाएगा से, इसलिए कहा जाता है करण कारक की अपादान कारक की विभक्ति जो क्या होती है? से होती है। इससे पहले भी एक बार और से आ चुका है ना करण कारक में, तो दोनों में अंतर समझ लेंगे। सबसे पहले से समझ लेते हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, ये इसके परिभाषा का मुख्य बिंदु संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे ही अपादान कारक कहते हैं। अलग होगा, सीधी आपको दिखाई देगी। इसके जो भी वाक्य आएंगे उदाहरण के द्वारा, उसमें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है। चाहे वो हमेशा के लिए अलग हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए अलग हो, लेकिन अलग ही होगा। यही इसका मेन मुख्य बिंदु है। तो अपादान कारक हम समझ चुके हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसके उदाहरण को देख लेते हैं। हमारा जो पहला उदाहरण है वो कहता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो संज्ञा है, एक पेड़ और दूसरा पत्ता, है ना। अब पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? गिर गया, तो पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है ना। तो अलग कहाँ से हुआ? पेड़ से। तो ये जो पेड़ से होगा वो क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्यों? जिस वस्तु से अलग हो रहा होगा दूसरा वस्तु, जिस वस्तु से अलग हो रहा होगा वो वस्तु ही कहलाएगा अपादान कारक। और उस समय क्या रहेगा? संज्ञा। वो वस्तु क्या रहेगा? संज्ञा। क्योंकि किसी वस्तु को ही हम संज्ञा कहते हैं जिसका नाम होता है। नाम वाले जो भी वस्तु होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो इसलिए इसका परिभाषा है किसी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। अब देखिए किस संज्ञा से अलग हो रहा है? पेड़ से ना। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे जिससे अलग होगा वो होगा अपादान कारक। तो पेड़ से अलग हुआ तो इसलिए पेड़ से क्या हो जाएगा? अपादान कारक। उसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है वो है बच्चे विद्यालय से घर आए। बच्चे विद्यालय से घर आए। अभी बच्चे आए तो पर कहाँ से? विद्यालय से। मतलब बच्चा भी विद्यालय में था, छुट्टी हुआ, बच्चा कहाँ आ गया? घर पे। तो विद्यालय से बच्चा अब कहाँ पहुँच चुका है? घर पे। यानी विद्यालय से बच्चा अलग होकर के कहाँ आया? घर पे। तो विद्यालय से अब क्या हो चुका है? वो अलग हो चुका है। इसीलिए जहाँ से अलग होगा वो कहलाएगा अपादान कारक। तो विद्यालय से क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तीसरा जो उदाहरण है वह छत से गिरा। अभी कोई है जो क्या है, वो छत पे खड़ा था, अब गिर गया तो छत से क्या हो गया? वो अलग हो गया। तो वो बचा कि नहीं बचा ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। वो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यदि चाहे वो वस्तु थोड़ी देर के लिए अलग हो, चाहे वो हमेशा के लिए अलग हो, लेकिन बोध कराएगा अलग होने का। तो छत पे था तब तक छत के साथ है वो, लेकिन छत से गिरा तो छत से क्या हो गया? अलग हो चुका है। तो जो छत से है वो भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तो जितने भी उदाहरण यहाँ पे आए हैं उसके द्वारा क्या सब दर्शाता है? जितने भी उदाहरण हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि बस एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और जिस वस्तु से अलग हो रहा है वो वस्तु ही अपादान कारक है। तो अपादान कारक की विभक्ति जब किसी संज्ञा के साथ से लगा रहता है तो वहाँ पे वो से जुदाई का बोध कराता है, अलग होने का बोध कराता है ना।
तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया कि अपादान कारक क्या है। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का या जुदा होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से, जो कि संज्ञा के साथ वाक्य में लगा हुआ रहता है। आगे जो हम देख लेते हैं, जैसे इस पॉइंट को मैंने लिख दिया है, करण कारक की विभक्ति से होती है। आगे हम देख लेते हैं करण कारक और यहाँ पे अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा यहाँ पे, अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति से होती है। अगला जो पॉइंट हम समझने वाला ये है कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है, क्योंकि करण कारक की विभक्ति भी से होती है और अपादान कारक की विभक्ति भी से होती है। तो इनके वाक्य जब एक साथ पूछ दिए जाते हैं तो वैसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अच्छा ये करण होगा या फिर अपादान होगा। तो दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि करण कारक और अपादान कारक जो दोनों की विभक्ति समान है, से है, वो कब हम पहचानेंगे कि वो करण कारक है और कब अपादान कारक है। तो आइए इससे कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। एक तरफ मैंने करण कारक को लिख दिया, दूसरी तरफ अपादान कारक को, और दोनों की विभक्ति क्या होती है? से। लास्ट क्लास में करण कारक को मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से। क्या होता है करण कारक? करण कारक का जो से है वो संज्ञा के साथ आएगा तो ये जुदाई का बोध नहीं करवाता है। ये क्या करता है? काम करने में सहायता। करण कारक का परिभाषा कहता है कि क्रिया को करने में जो सहायता करे वो करण कारक कहलाता है ना। काम जिसकी सहायता से की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में किसी भी तरह की जुदाई या अलग होने का बोध नहीं होता है। जैसा कि आप इसके उदाहरण से आप देख सकते हैं, वह डंडे से चोर को पीट रहा था। देखिए काम कर रहा है पीटने का, पर किसकी सहायता से? डंडे की सहायता से। यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पीटा जा रहा है मगर डंडे की सहायता से। और करण कारक कहता भी है कि क्रिया जिसकी सहायता से की जाए उसे करण कारक कहते हैं। तो पीटने का काम किससे हो रहा है? डंडे से हो रहा है। तो क्या इस वाक्य से आपको लग रहा है कि ये अलग होने का बोध करा रहा है किसी चीज़ को? कोई वस्तु एक दूसरे से अलग हो रही है? बिल्कुल भी नहीं करवा रही है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो डंडा के साथ अर्थात संज्ञा के साथ जो से आया है वो क्रिया को करने में मदद कर रहा है, अलग होने का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए क्या होगा? करण कारक होगा। अब हम अपादान कारक के पहले उदाहरण को देख लेते हैं। पेड़ से आम टपका, पेड़ से आम टपका। अभी देखिए करण कारक, अपादान कारक क्या करता है? अपादान कारक जुदा होने का बोध कराता है, चाहे वस्तु हमेशा के लिए जुदा हो जाए या थोड़ी देर के लिए। तो आप देखिए पेड़ से आम टपका, जब तक पेड़ में आम है तब तक साथ में, अब आम टपक गया यानी आम गिर गया है पेड़ से नीचे, तो वो क्या हो चुका है? पेड़ से अलग हो चुका है। तो ये जो पेड़ से आम टपका, दैट मीन्स कि क्या हुआ कि पेड़ से आम अलग हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? क्रिया करने में जो संज्ञा है वो क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो से है पेड़ से, ये जुदा होने का बोध करा रहा है, और यहाँ पे जो डंडा से है वो क्रिया करने में मदद कर रहा है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, राम अपनी कमाई से, राम अपनी कमाई से गरीबों को खिला रहा था। मतलब वो कमाया है उसी से गरीबों को खिला रहा है, इसमें भी अलग होने का बोध नहीं हो रहा है। खिलाने का काम कर रहा है पर किसकी कमाई से? अपनी कमाई से, है ना, अपनी कमाई से, अपनी कमाई से खिला रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो लड़का गांव से आया, पहले लड़का गांव में था, अब गांव से क्या हो गया? आ चुका है, तो गांव से लड़का अलग हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो जुदा होने का बोध करा रहा है, गांव से आया मतलब गांव से अलग हो गया, है ना। फिर तीसरा उदाहरण है, वह पैर से मार रहा था, वह पैर से मार रहा था। मारने का काम तो कर रहा है पर किसकी सहायता से? पैर से। यहाँ देखिए बच्चे विद्यालय से घर आए, बच्चे विद्यालय से घर आए। तो देखिए अब बच्चा थी विद्यालय से घर आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यालय से बच्चा अब अलग होकर के कहाँ पहुँच चुका है? घर पे। तो यहाँ जितने भी उदाहरण आए हैं अपादान कारक के, वो संज्ञा साथ में है और साथ में लगा हुआ है से, जिससे बोध हो रहा है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो करण कारक का से आया है वो क्या कर रहा है? क्रिया को करने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से पहचान सकते हैं दिया गया वाक्य करण कारक का है या फिर अपादान कारक का। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे जो भी कारक के प्रकार बचे हुए हैं उसे नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।